जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। खबर वो नहीं है जो आप डेली देखते हैं, खबर वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। कलम की आन, भारत की शान के साथ, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु वाला भारत के संकल्पना के साथ आज सिद्धांत संग्राम की टीम है श्री चंद्र उदासीन हरिहर आश्रम, राजघाट, नई दिल्ली। और जहाँ इस संत समागम का नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदू सनातन संस्कृति के प्रहरी और हिंदी हिंदुस्तान के पक्षधर और ख़ास करके गौ सेवा के लिए जीवन अपना समर्पित करने वाले महंत मंगलदास पांडे के नेतृत्व में संतों का हुआ ऐसा समागम जिसमें परशुराम के जीवन चरित्र और परशुराम के जीवन और उनके जीवट व्यक्तित्व, जिसमें कहीं न कहीं स्वाभिमान की रक्षा और संरक्षा और एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के लिए आज माना गया कि सभी संतों की एक सुर, एक लय, एक ताल की स्वाभिमान की रक्षा, यानी भारत के स्वाभिमान की रक्षा, भारत के अस्मिता की रक्षा और कैसे बने हमारा भारत विश्व गुरु, उन सारे मुद्दों पर चर्चा किया गया कि आखिर आज भी इस आधुनिक काल में, इस उत्तर आधुनिक काल में भी आखिर क्यों ज़रूरी है एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, अखंड भारत के लिए परशुराम जी का जीवन सिद्धांत। महंत मंगलदास महाराज ने शायराना अंदाज में कहा कि आईना मुंह पर ही कहता है साफ, क्योंकि जो साफ होता है वो कहता है साफ। भारत के ऋषि मुनियों और यहाँ पहुँचे सभी दिग्दर्शक, बुद्धिजीवी, संतों का एक ही उद्देश्य है कि हमारा भारत बने विश्व गुरु। मेरा नाम आचार्य जयकांत शर्मा कौंडिन्य है जी। और मैं शाश्वत सेवा महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज मैं सबसे पहले आपको साधुवाद कि सिद्धांत संग्राम चैनल आज हमारे प्रोग्राम को कवरिंग करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है जी। आज का जो आपका प्रश्न है, उन सब प्रश्नों का समाधान भगवान परशुराम में निहित है जी। आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है और इस पावन दिन के अवसर पर उदासीन आश्रम में जो यह कार्यक्रम रखा गया, ये जनमानस के कल्याण के लिए रखा गया। भगवान परशुराम सबों के थे। उन्होंने अन्याय, अत्याचार, दुराचार, बेविचार, कुविचार के विरुद्ध सदैव आवाज़ उठाई। आज जो दिल्ली की स्थिति है, क्या लग रहा है कि आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आज दिल्ली में चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मैं तो मानता हूँ कि रंगा बिल्ला की सरकार है और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली में बहुत सारे मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पे आरोप लगा रही है, आम आदमी बीजेपी पे आरोप लगा रही है। दिल्ली में सरकार आम आदमी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दिल्ली सरकार इस तरह के कोई कटुता फैलाने की बात कर रही, हमारे साथ अन्याय कर रही है, तो क्या केंद्र की जिम्मेवारी नहीं बनती है? आप लोकसभा में पूर्ण बहुमत में हो, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में हो, कि एक ऐसा कानून पारित करें कि जिससे मंदिरों का ध्वस्तीकरण रुके। और जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, तो इसका जो दोगलापन चरित्र है, इससे आप परिचित हो। आप देखो, एक तरफ मस्जिद के मौलानाओं को तनख्वाह दिया जा रहा और हम मंदिर के पुजारियों के साथ भेदभाव कर रहा, और संविधान हम दोनों को बराबरी का अधिकार दिया है। तो अगर संविधान को आप फॉलो करते हो, संविधान को मानते हो, तो हमारे साथ संविधान के तरह जजमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, भेदभाव क्यों कर रहे हो? हाँ, मंगलदास उदासीन के लिए क्या एक दो शब्द हो सकता है कि आपके जैसे संतों को इन्होंने एकत्रित संगठित किया? मंगलदास महंत जी महाराज ने, उदासीन आश्रम वालों ने इस पर एक पहल की ब्राह्मण स्वाभिमान संस्था के तहत, और मैं इस संस्था को साधुवाद देता हूँ। और मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमको, अर्थात हम ब्राह्मणों को, परशुराम वंशजों को केवल भारत का शिक्षा विभाग दे दो, हम भारत को पुनः विश्व गुरु बना करके रहेंगे। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार
पांडे। आज श्री चंद्र उदासीन आश्रम में हम लोग जो है परशुराम जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमने ये ब्राह्मण स्वाभिमान सभा के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित है और दूर दूर से ब्राह्मण और काफ़ी संत लोग यहाँ पधारे हैं। हम परशुराम जी के जो सिद्धांत हैं उनको हम धरातल पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो आज हमारी जो सनातन धर्म के प्रति जो आघात और प्रत्याघात हो रहे हैं उसके प्रति भी हम अपने ये सनातन धर्म प्रेमियों को जागृत करने का जो काम कर रहे हैं, ये हम छोटे छोटे जो कार्यक्रम करते हैं, इस कार्यक्रम से एक सनातन धर्म में जागृति भी आ रही है और हम लोगों को एकत्रित भी कर रहे हैं और इसमें हमें कहीं न कहीं कामयाबी भी प्राप्त हो रही है। जी, आज जो परशुराम भगवान जी का जो सिद्धांत था कि जब जब सनातन धर्म का पतन हुआ है या सनातन धर्म पर जब जब आघात और प्रत्याघात किए गए हैं, तब तब परशुराम भगवान ने अपने हाथ में फरसा लेकर और इस धरा को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर और पुनः जो है एक सनातन धर्म की स्थापना की। और आज फिर जो है जो हमारी सरकारें हैं, मंगलदास उदासीन के लिए एक शब्द जो आपके जैसे अनमोल रत्नों को एकत्रित एकजुट किया। जो हमारे मंगलदास जी महाराज हैं जो इस आश्रम के महंत हैं, उन्होंने सनातन धर्म के जो प्रेमियों को और ब्राह्मणों को, संतों को एकत्रित करने का जो ये जो काम किया है, ये बहुत सराहनीय है। और हम सब सनातन धर्म प्रेमी, हम सब ब्राह्मण और हम सब जो है जितने भी संत और जितने भी संगठन हैं, सब उनके साथ। हमारे सिद्धांत संग्राम चैनल के जितने दर्शक हैं सबको सादर जय श्री राम। दूसरी बात, आज हम लोग श्री चंद्र उदासीन अखाड़े में आश्रम में यहाँ पर एकजुट हुए हैं। जितने साधु संत ब्राह्मण भक्त श्रद्धालु हैं, सब लोग अपने स्वाभिमान के साथ आज ब्राह्मण स्वाभिमान के इस कार्यक्रम में अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए बाबा परशुराम जी के जन्मोत्सव को हम लोग बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं। जी, साथ ही हमें बाबा परशुराम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, और जी, तो जब उनकी माता ने शिक्षा दे रही थी तब उनको कहा, बेटा अपने स्वाभिमान से बड़ा कुछ होता नहीं है। आज समय में जो क्षत्रिय दल है हमें सता रहा है, हमें प्रताड़ित कर रहा है। अगर उन क्षत्रिय दल के दुराचारी सभी क्षत्रिय नहीं थे, कुछ ही क्षत्रिय थे, उसमें दुराचारी क्षत्रिय थे, उन्होंने उनकी माँ को सताया, उनके पूर्वजों को सताया, उनके स्वाभिमान को ललकारा, तब उन्होंने बड़े ही स्वाभिमान के साथ अपना स्वाभिमान बचाने के लिए 21 बार छाती पीटी माँ के सामने और संकल्प किया कि जब तक मैं इन दुराचारी क्षत्रियों का विहीन नहीं कर दूंगा तब तक माँ मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यहाँ तक कि रामचरितमानस में आख्यान में आता है कि जब लक्ष्मण जी ने बारंबार अपने शब्द को उद्बोधन किया तब बाबा परशुराम थोड़ा सा उनका क्रोध जगा और उन्होंने अपनी पूरी बात कही कि मैं ब्राह्मण हूँ, शांत हूँ, तो नाजायज फायदा नहीं लीजिए, लेकिन यदि गुस्सा आता है तो हम पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। इतना हम में ताकत है, बाहुबल है, क्योंकि हम तपस्वी हैं, हम ब्राह्मण हैं। दूसरी बात, आज की जो तिथि है अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब जिसका क्षय ना हो, जिसका विनाश ना हो। आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था। आज ही के दिन वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना आदि करी थी। आज ही के दिन महाभारत का अंत हुआ था। आज ही के दिन गंगा का इस धरातल पर जन्म हुआ था, उद्गम स्थान बनाया था, प्रवाहित हुई थी। साथ ही हम लोग आज के दिन कुबेर को धन की प्राप्ति का पद मिला था, यानी जो कुबेराध्यक्ष पद उसको प्राप्त किया था। बहुत सारे ऐसे आज के तिथि में घटनाएं घटी हैं कि हम लोग कहीं न कहीं ग्रंथ को, साधु ब्राह्मणों को, अपने पूज्यजनों को एक साथ साइड में रख करके अपने
को आगे चिन्हित के लिए हम एक एक मंच पे जा रहे हैं कि केवल हम अपना प्रचार कर सकें। उसके पीछे होता क्या, हमारे साधु संत, ग्रंथ, महामंडलेश्वर, उदासीन जैसे आश्रम वो लोग पीछे छोड़ते हैं। आज के समय में देखें तो दिल्ली जैसे महाप्रदेश में अनेकों मंदिर तोड़े जा रहे हैं मात्र अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कि जी हमने बहुत बड़ा काम किया। आज के समय में एक लहर चल रही है, किसी अच्छे व्यक्ति को जिसका चरित्र उजागर हो उसके लिए कुछ गलत शब्द बोल करके आप फटाफट न्यूज़ पे आ जाओ। लेकिन मेरे भाई बहन जितने दर्शक हैं, इस संग्राम चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि संग्राम सिद्धार्थ चैनल के माध्यम से कि जो भी दर्शक देख रहे हैं अपने स्वाभिमान में जिए। अगर आपका स्वाभिमान बुझ गया तो समझ लिए आपका विनाश होना संभव है। यदि आप अपने स्वाभिमान में जी रहे हैं तो आपका उत्थान, आपका भविष्य, आपका उज्जवल भविष्य आपके साथ चलता है और आप एक महापुरुष, एक आप कथानक, एक आप इतिहास बन जाते हैं। साथ ही ये जितने उदासीन आश्रम हैं, पंचजूना अखाड़े के जितने आश्रम हैं, इन सब में एक ही तो संदेश दिया जा रहा है, आप गौओं की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, दान दुखियों की, जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा कीजिए। आज गर्मी है, इस टाइम बैसाख मास शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया है, ये मध्य का समय है। इस टाइम आप अनेकों स्थान में जाके देखिए, बड़े बड़े श्रद्धालु, धनाध्यक्ष लोग लंगर चला रहे हैं, मीठा पानी पिला रहे हैं, ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाए, इस प्रकार की भावना रख करके आदमी सेवा करता है। लेकिन इस सेवा में राजनीति की मिलावट नहीं होता। इन कई लोग धर्म का बैनर लगा करके उसके पीछे अधर्म का काम करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे ब्राह्मण स्वाभिमान सभा श्री चंद्र उदासीन अखाड़े के जो महंत जी हैं, पूज्य श्री मंगलदास जी महाराज, उनके सानिध्य में ब्राह्मण सभा स्वाभिमान काम कर रही है। और साथ में हम जितने सनातनी हैं, इसमें जाति वर्ण का कोई विशेषता नहीं है, इसमें मानव जाति का विशेषता है कि जितने मानवता के साथ जीते हैं हम उनके साथ में हैं। कहीं भी सुख पड़े दुख पड़े हम सब उनके साथ में, सुख है तो सुख बांटते हैं, दुख है तो दुख में मदद करके उनका साथ देते हैं। ब्राह्मण स्वाभिमान सभा का एक एक सदस्य बहुमूल्य है। और मैं तो आह्वान करता हूँ कि आने वाले रामलीला ग्राउंड में जो हमारी ब्राह्मण सभा स्वाभिमान का परचम लहराएगा उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं चंद्र उदासीन का वो मंदिर, और उस मंदिर में महंत चंद्र उदासीन के साथ मंगल पांडे जी का ये परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में देख पा रहे हैं कि पुरुष के साथ साथ महिला वर्ग भी उपस्थित हैं परशुराम जी के सिद्धांतों और संकल्पों के साथ। तो आइए बात करते हैं, और ख़ास करके यंगस्टर जो युवा पीढ़ी है वो परशुराम जी के जीवन सिद्धांत और संकल्प को क्या सोचती हैं, क्या देखती हैं। आइए चलिए आपको डायरेक्टली चलता हूँ युवा पीढ़ी के पास। जी नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री परशुराम जी। मेरा नाम मोहिनी शर्मा है, मैं अजमेरी गेट से आई हूँ। यहाँ पे हम श्री चंद्र हरिहर उदासीन आश्रम में आज परशुराम जयंती मना रहे हैं जी, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम सप्तऋषि जगदिम और रेणुका जी के पुत्र थे। परशुराम जी के बारे में ये प्रसिद्धता है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी पे 21 बार क्षत्रियों का नाश किया है, क्षत्रिय विहीन की है हमारी पृथ्वी। बस उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आज परशुराम जयंती मना रहे हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे साथ जो मेरी सहेलियाँ आई हुई हैं, मतलब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं उनको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसी नॉलेज को हम आगे ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद।